ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। उनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्या ज़रूरी है। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ज़रूरी है। प्लीज़ मैसेज कीजिए आपके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्स, द वर्ल्ड, 2 कार्ड्स हैं, हाई प्रिस्टेज एंड 5 ऑफ वेंट्स। 5 की सिंक्रोनिसिटी आपको हो रही होगी तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए है। क्लैरिफिकेशन होगी यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए, 4 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए, नाइट ऑफ वेंट्स, द वर्ल्ड क्लैरिफाई कीजिए, 3 ऑफ वेंट्स, हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई कीजिए, 2 ऑफ वेंट्स, 5 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, किंग ऑफ वेंट्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जस्टिस। ओके, तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप फाइनेंशियली काफ़ी परेशान रहे हो। बहुत आपने जहाँ हाथ डाला, जहाँ आपने पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ आपका पैसा फंस गया, वापस नहीं मिला वहाँ से। जहाँ जहाँ आपने पैसा डाला बड़े परेशानियाँ, यानी लोगों ने आपको सिर्फ पैसे के लिए इस्तेमाल किया। आपके रिश्ते भी ना सिर्फ पैसों से जुड़े हुए थे। माना कि इस श्रेणी में रिश्ते आजकल पैसे से ही जुड़ते हैं। पैसा रिश्ते बनाता है, रिश्ते बिगड़ता है। लेकिन आपके साथ मुझे यहाँ कोई सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो सिर्फ आपकी भलाई चाहता हो। इवन मुझे आपके पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट आपके लिए सही नहीं लग रहा है। उन्हें भी आपकी बातें पसंद नहीं होंगी, उनसे भी आपके टर्म्स अच्छे नहीं होंगे, वो भी आपके कार्मिक ही होंगे। और ऐसी इन्हीं परिस्थितियों की वजह से हर जगह आपके कार्मिक इस वजह से आपने कहीं ना कहीं अपने माइंड को ये समझा दिया कि मत उलझो इन लोगों में, ये लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे, बेटर होगा चुपचाप अपना वर्क करो। आपने एक पीस को मैनिफेस्ट किया। आपने ये सोच लिया कि जो लोग समझेंगे ही नहीं उनसे बात करने से फ़ायदा क्या है। जब हमें पता है कि सामने वाला इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि उसे मुझे गलत कहना ही है, वो मुझे गलत ही कहेगा, तो उसके सामने ये कहने से क्या फ़ायदा कि नहीं तुम मुझे जितना गलत समझ रहे हो मैं हूँ नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। क्या फ़ायदा कहने से, जब उसको भी ये पता है कि आप गलत नहीं हो, उसके बाद भी उसको कहना ही है। उसको उसका इंटेंशन, उसकी चॉइस यही है कि आप दर्द में रहो, आप इस दर्द में रहो कि लोग आपको गलत कर रहे हैं। तो फिर आपने सोच लिया कि जब सबने डिसाइड कर लिया है कि सबको मिलके मुझे ही टारगेट करना है, मुझे ही ब्लेम करना है, तो बेटर होगा मैं लोगों के बारे में सोचूं नहीं। और ये आपने अच्छा किया कि जब पता है कि कोई हमें सुनने वाला है नहीं, कोई हमें समझ नहीं रहा, तो मत बोलो उससे बात ही मत करो, उसे समझाओ मत। बात करनी है तो टॉपिक जो आता है उस पर बात करो, लेकिन ये मत एक्सपेक्टेशन रखो कि वो हमें समझ जाएगा। आपने ये एक्सपेक्टेशन दुनिया से छोड़ दी, किसी एक पर्सन की बात छोड़ो, आपने दुनिया से ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दी कि कोई आपको समझेगा। और डिवाइन भी आपको यही कह रहे हैं, डिवाइन आपको मैसेज भी यही दे रहे हैं कि दुनिया से मत रखो एक्सपेक्टेशन। डिवाइन ये कह रहे हैं तुम्हें मैंने बनाया है, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो, मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं जान सकता। तो फिर तुम क्यों चाहते हो कि दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें समझे, जब मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई जान ही नहीं सकता। कोई कोई कितना भी कैसा भी हो, कोई कितना भी क्लोज बनने की कोशिश करे, बट वो तुम्हारे दिल को नहीं जान सकता। लेकिन मैं जानता हूँ, तुम्हारे दिल में मैं रहता हूँ। और कहीं ना कहीं आपके कार्मिक लोगों ने आपको बहुत परेशान किया। इसी वजह से, कार्मिकों की वजह से आप इस एनर्जी में आए कि मुझे नहीं जानना कुछ भी। मुझे नहीं जानना का मतलब है कि मुझे नहीं फंसना इनमें।
ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं तो समझने दो। और आपने पहले क्या किया, पहले उनको समझाना बंद किया। और डिवाइन भी आपसे ये कह रहे हैं पहले समझाना बंद करो, धीरे 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 करके उनसे अलग हो जाओ और एक्शन लो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी हैप्पी लाइफ के लिए। डिवाइन आपको यहाँ ये तक कह रहे हैं कि अगर आप किसी से मैरिड भी हो और उससे आपके टर्म्स अच्छे नहीं हैं तो संसार की रूढ़ी बाध्यताओं में फंस के उस रिश्ते को ढो मत। अगर आपके सामने कोई दूसरा ऑप्शन है, कोई पर्सन है आपके सामने जो जेन्युइन है, जो आपको सच में समझ रहा है, ऐसा कोई पर्सन है तो उस पर्सन को अप्रोच करो। और ये जो ज़िंदगी में है जिसने वॉट लगा रखी है आपकी, इसको छोड़ो। आपको यहाँ गाइड किया जा रहा है, या फिर आप ऐसा कर भी रहे हो कि अगर ऑप्शन बेटर मिल रहा है तो आप उधर जाओ। आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो कि जो भी कार्मिक लोग हैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हो। डिवाइन आपसे वो एक्शन दिलवा रहे हैं, डिवाइन आपको इस एनर्जी में डाल रहे हैं कि आपको इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर होने का टाइम आ गया है, नेगेटिव कार्मिक अकाउंट क्लियर होने का टाइम आ गया है। इसलिए आपकी लाइफ से कुछ लोग जा रहे हैं और आप खुद भेज रहे हो उनको। अभी तक तो आप उनको संभालने की कोशिश करते थे, रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आप रिश्तों को जाने दे रहे हो, या तो खुद कह रहे हो कि जाओ तुम लोग मेरी ज़िंदगी से, मुझे तुम लोग नहीं चाहिए। जब वो लोग जा रहे हैं तो आप उनको रोक नहीं रहे हो, उल्टा आप एक्शन और ले रहे हो, उनके अगेंस्ट एक्शन और ले रहे हो। और आप एक्शन किसके लिए ले रहे हो? अपनी ज़िंदगी के लिए ले रहे हो, अपनी हैप्पीनेस के लिए एक्शन ले रहे हो। ये देखिए, द वर्ल्ड मतलब आपकी दुनिया कुछ और है। जिस दुनिया ने, आप ये मान बैठे हो कि दुनिया ने आपको जो कुछ दिया, हकीकत में वो सब आपको मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान थे। जो दर्द आपने झेला है वो दर्द कैसे किसी सही इंसान को मिल सकता है, आप ये सोच रहे हो कि क्या यही जस्टिस है? क्या डिवाइन का यही प्लान है? क्या प्रकृति का ये नियम होता है? क्या ऐसे जस्टिस मिलता है कि जो सही कर रहा है, जो किसी को दुख नहीं देना चाहता, जो सिर्फ अपने काम से मतलब रख रहा है, उसको ही दर्द पे दर्द पे दर्द? ऐसी दुनिया है ये? ऐसी दुनिया है तो मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए। और आपने अपने मन के अंदर एक दुनिया बना ली है, एक इस दुनिया से दूर। आपके मन के अंदर जो दुनिया है, उस दुनिया में आपके ईश्वर हैं, उस दुनिया में आपकी अपनी अपना सेटिस्फेक्शन है, अपनी गुडविल्स हैं, आपकी अच्छी आदतें हैं, आपके आपके गुड थॉट हैं। ऐसे थॉट हैं आपके जो आपको हील करते हैं। आपने अपने अंदर की दुनिया में सिर्फ पॉजिटिविटी को जगह दी है। आपने ये डिसाइड कर लिया कि बाहर की दुनिया तो मेरे अकॉर्डिंग होने वाली नहीं है, बाहर की दुनिया तो मुझे कुछ देने वाली नहीं है। मेरे अंदर की जो दुनिया है, यानी जो मेरे फोरहेड पे, जो थर्ड आई पे जो मेरी दुनिया है, यानी जो मेरे थॉट्स हैं, कम से कम वो थॉट तो डिस्टर्ब ना हो, कम से कम वो तो मेरे अपने हों, कम से कम उनसे तो मुझे धोखा दगा ना मिले। मतलब कि थॉट से धोखा दगा मिलने का मतलब है कि मेरे मेरे थॉट तो स्पिरिचुअल हो, मैं तो भगवान को याद करता रहूं और मैं तो वो सोचूं जिससे मुझे खुशी मिलती है। मैं इन लोगों के बारे में सोचूं ही नहीं जो लोग मुझे दर्द देते हैं। इसलिए आपने अपनी दुनिया बिल्कुल अलग बसा ली। और ऐसा भी हो सकता है किसी ने तो एनर्जी से अपनी दुनिया अलग बसाई है, और कुछ लोग अपने घर को छोड़ के भी चले गए हैं। कुछ लोग जिस जगह रह रहे थे वहाँ से उन्होंने प्लेस चेंज कर लिया है कि यहाँ इतना डिस्टर्ब है, बेटर होगा कि मैं अकेला जी लूँ, अकेली जी लूँ। आपने कहीं अकेला रहना पसंद किया है क्योंकि आप भीड़ से थक गए हो। भीड़ ने सिर्फ आपको सिर्फ अपना अपना फ़ायदा लिया है आपसे, आपके लिए किया कुछ नहीं है। आप एक भीड़ को संभालते रहे, एक भीड़ को आपने दिशा दे दी, एक भीड़ के लिए आपने बहुत सारे काम कर दिए, उनकी मदद कर दी। एक तरह से मान लो कि एक रास्ते में प्यासे लोग जा रहे हैं, आपने वहाँ कुआं खोद दिया कि भाई सब अपनी प्यास बुझाओ, लेकिन आपको उस अपने ही खोदे हुए कुएं की एक बूंद नसीब नहीं हुई। तब आपने सोचा कि इतना सब करने के बाद मेरे नसीब में कुछ नहीं है तो मैं इस जगह रुकूं क्यों, मैं क्यों खड़ा हूँ? जब इस भीड़ के लिए मैंने इतना सब कुछ किया और ये इस भीड़ में से कोई ऐसा निकल के नहीं आ रहा जो ये देख पा रहा हो कि मुझे एक बूंद नसीब नहीं हो रही, तो मैं इस भीड़ के पास रुक के क्या करूं? बेटर होगा कि मैं अलग जाऊं, बेटर होगा कि मैं एकांत में बैठूं। नहीं चाहिए मुझे वो भीड़ जो मेरा दर्द नहीं समझ रही। मेरा ईश्वर मेरे साथ है, एकांत में मेरा ईश्वर मेरे साथ है। आपने आप इस एनर्जी में आए हो। डिवाइन आपसे कह भी रहे, आपकी सोल भी आपको कह रही होगी कि बेटा थोड़ी देर अकेले में बैठो। आपको लग रहा होगा कि आपको अकेले लोनलीनेस के थॉट आ रहे होंगे कि काश थोड़ी देर अकेला बैठा जाए, थोड़ी देर किसी से बात ना की जाए, ऐसे थॉट आपके मन में आ रहे होंगे क्योंकि आप इस दुनिया से उब चुके हो। आपको अपने अंदर की दुनिया, आप अपने अंदर जाते हो वहाँ सुकून मिलता है, तो अंदर की दुनिया में आपको सुकून मिलने लगा है। और यही स्पिरिचुअल जर्नी है कि जब अपने अंदर सुकून मिलने लगे तो मतलब ईश्वर की प्राप्ति अंदर होती है।
ईश्वर अंदर ही मिलते हैं, ईश्वर बाहर नहीं मिलते हैं। पहले अंदर मिलते हैं, उसके बाद हर जगह हर कण कण में भगवान दिखने लगते हैं, फील होने लगते हैं। तो आपको अपने अंदर यूनिवर्स की, ईश्वर की पीस एंड हैप्पीनेस मिलने लगी है। आप अपनी अंदर की दुनिया में जीना ज़्यादा पसंद करने लगे हो। डिवाइन आपको गाइड भी यही कर रहे हैं कि तुम्हें अपने अंदर की दुनिया में रहना है, बाहर की दुनिया तुम्हें बदल दूंगा। बाहर अंदर की दुनिया तुम्हें खुद बदलनी है, इसलिए आप इस एनर्जी में आ रहे हो। आपको आपकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, आप सच झूठ समझ पा रहे हो। अभी तक आप लोगों का मैनिपुलेशन नहीं समझ पाते थे। लोग सिर्फ पैसे के लिए आपसे जुड़े थे, लेकिन आप लोगों से दिल से जुड़े थे। लोगों को आपका पैसा चाहिए था, लेकिन आपको चाहिए था कि बस सब खुश रहें और सब की मैं मदद करता रहूं, करती रहूं। आपको ये चाहिए था। आपको किसी ने कुछ दिया नहीं है, आपको सिर्फ दिया है किसी ने तो सिर्फ आंसू दिए हैं। और इसीलिए आप इंट्रोवर्ट होते चले गए। आप अपनी बातें कहना ही बंद कर दिया। आपने सोचा कि दिल का दर्द अपने अंदर रखो, किसी को कुछ मत बताओ। छुपाते चले गए, सब चीज़ें छुपाते चले गए। इतने इंट्रोवर्ट हो गए कि उस उसमें आपको ये लगने लगा कि वो भूलते चले गए आप बातें। इतने इंट्रोवर्ट, इतना इग्नोर किया बातों को, इतना इग्नोर किया, अब वो बातें आपको याद नहीं आ रही। अब आपको अपने अंदर की दुनिया ही सिर्फ याद रह रही है। आप हो सकता है, और आप जो ट्रैवल कर रहे हो ना, आप जो एनर्जी का ट्रैवल कर रहे हो, ये ट्रैवल दोनों तरह से हो सकता है। आप जब अपने अंदर की दुनिया में ट्रैवल किया, अंदर की दुनिया का मतलब क्या है? अपने थॉट्स में चेंज आना, ये फील करना कि मैं सोल हूँ और सोल ही ईश्वर है। अंदर वो शांति प्राप्त होने लगना, वो परम शांति, वो आनंद प्राप्त होने लगना जो भक्तों को ही होता है। उसमें जब आप आ रहे हो तो आप कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल, मतलब कहीं कहीं तीर्थ स्थान में भी जा रहे हो। कोई तीर्थ स्थान आपको बहुत सुकून दे रहा है, वहाँ आप जा रहे हो। और कहीं ना कहीं किसी तीर्थ से आपका बुलावा, मतलब कोई एनर्जी ऐसी है, किसी तीर्थ से आप ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो वहाँ आप जाने वाले हो, या फिर आप गए हो तो आपको वहाँ से सुकून मिला है। लेकिन एनर्जी ये है कि आप वहाँ जाने वाले हो। आपकी सोल आपको कॉल कर रही है। मुझे 11:22 दिखा है। ज़रूर आपकी सोल आपको कॉल कर रही है, आपको सोल आपको कह रही है तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने का आपका दिल कर रहा है तो वहाँ ज़रूर जाइए। वहाँ डिवाइन आपको भेजना चाहते हैं, वहाँ कुछ है आपके लिए, वहाँ कुछ एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। कोई ब्लेसिंग्स हैं वहाँ पे, और वो वहाँ जाने से ही मिलेंगी। कुछ डेस्टाइन है वहाँ पे। आप वहाँ जाइए जहाँ आपकी सोल बुला रही है। अगर वो दूर है, वो प्लेस आपसे बहुत दूर है, आप वहाँ जल्दी नहीं पहुँच सकते, तो अपने मेडिटेशन में उसी प्लेस पे पहुँच जाइए। अपने मेडिटेशन में मानिए कि हाँ, आप मान लीजिए मुझे एनर्जी वैष्णो माँ की आ रही है कि कोई वैष्णो माँ जाना चाहता है, तो आप ये फील कर लीजिए। आप अगर अभी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो तो फील कर लीजिए कि वैष्णो माँ, आप वैष्णो माँ, सोल तो पहुँच सकती है ना हर जगह, मन तो हर जगह पहुँच जाता है ना। मन का पहुँचना जरूरी है, भक्ति तो मन से होती है ना। तो मन आपका वैष्णो माँ में पहुँच गया, माँ ने आपको अपनी गोद में बिठा लिया है, माँ आपको प्यार दुलार कर रही हैं। ये तस्वीर सोचिए, फील कीजिए। कोई तीर्थ स्थान जहाँ जाने का मन कर रहा है, आप अगर वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो मन से पहुँचिए। वहाँ से आपकी विश पूरी होगी, ज़िंदगी संवरनी है वहाँ से आपकी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ज़रूर आप वो इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा सामना कर रहे हो। लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, लोग आपको कह रहे हैं कि तुम ही गलत हो, सारी गड़बड़ियाँ तुम करते हो। तो कोई बात नहीं, लोग कह रहे हैं ना, ईश्वर नहीं कह रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं बेटा, मेरे राजा बेटा तो तुम ही हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ईश्वर कह रहे हैं मेरी संपत्ति के अधिकारी तो तुम ही हो, और इस संपत्ति के अधिकारी बनने के लिए आपको थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, या आने वाले टाइम में भी थोड़ा सा करोगे। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट है। ये देखिए, आप जब किसी बिल्कुल एक बहुत सच्चा इंसान है और कुछ लोग नेगेटिव हैं, तो वहाँ से नेगेटिव लोगों के बीच से निकलने के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। वो नेगेटिव लोग आपको निकलने नहीं देंगे, बल्कि आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो वही फाइट आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। एक तो इनर कॉन्फ्लिक्ट, यानी विचारों का द्वंद्व, और होता है हमारे थॉट्स में। हमारे थॉट्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। हम जिस तरीके की एनर्जी में होते हैं, जैसा हम सामने से देखते हैं, हमने अगर पॉजिटिव वीडियो देखा तो हम पॉजिटिव होते चले गए, हमारे थॉट पॉजिटिव, थॉट इंक्रीज होते चले गए। अगर हमने कोई नेगेटिव वीडियो देख लिया तो हमारे थॉट नेगेटिव होते चले गए। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने के लिए बेटर होगा कि आप पॉजिटिव पॉजिटिव ही देखें, तभी आप ये इनर कॉन्फ्लिक्ट से निकल पाएंगे। जो चल रहा है कि एक बार आता है कि हाँ ये हम सही कर रहे हैं, एक बार आता है नहीं तुम बहुत गलत कर रहे हो। तो आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, ये तभी आप क्लियर कर पाओगे जब आप पॉजिटिव चीज़ें देखोगे, वहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा। तो पॉजिटिव चीज़ें देखिए, आप कर बिल्कुल सही रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो। आप अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे हो, आप नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। जीतोगे अभी आप ही, लेकिन आपका ये कॉन्फ्लिक्ट आसान बनाने के लिए मैं कह रही हूँ कि आप नेगेटिव चीज़ों को देखें ही नहीं, सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं।
ये जानने की कुछ क्यूरियोसिटी आएगी, तो क्यूरियोसिटी सिर्फ इसलिए आ रही है ताकि आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाए, इसलिए आपको क्यूरियस बना दिया जाता है। क्यूरियोसिटी रहे तो पॉजिटिविटी के लिए कि कुछ अच्छा जिससे आपको हीलिंग मिले वहाँ और जाइए, भजन सुनिए, आप कथाएं सुनिए, जिसमें आपका मन लगे, जिसमें जिस स्पिरिचुअलिटी की जिस चीज़ में आपका मन लगे, जिस भी रिलीजन से आप हैं, तो जिस तरीके से आपको स्पिरिचुअलिटी ठीक लगे, आप कुछ नहीं कर सकते तो बैठे बैठे ही भगवान से बातें करें। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डिवोटी तो आप हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में तो हैं, तो ईश्वर के लिए हमें कहीं जाना आना नहीं पड़ता। हम जहाँ बैठे होते हैं वहीं ईश्वर का नाम ले सकते हैं, वहीं याद कर सकते हैं। ईश्वर को अपना मानिए, माता पिता भाई बहन दोस्त कुछ भी मानिए, उसे मान के जब आप बातें करेंगे, जब आप बातें करेंगे तो फिर तो डिवाइन कह रहे हैं कि मेरे उत्तराधिकारी तुम ही हो, मेरी संपत्ति के अधिकारी तुम ही हो। बस आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, आप में चेंज लाया जा रहा है। और ये जो चेंज आ रहे हैं, जो आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ये ट्रिगर्स इसलिए मिल रहे हैं कि आपके अंदर वो निगेटिव एनर्जीज हैं। तो वो निगेटिव एनर्जी मतलब वो ट्रॉमाज जो आपने पास्ट लाइफ से या फिर कुछ पिछले टाइम से आपने अपने अंदर स्टोर कर ली थी, वो सोल में वो स्टोर हो गई थी। सोल में मेमोरी स्टोर रहती है ना बहुत जन्मों की, तो वो स्टोर हो गई थी, तो उनको सरफेस पे लाया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, सरफेस पे ला के रिलीज किया जा रहा है। सरफेस पे एक के बाद आ रही हैं, एक के बाद आ रही हैं, और आप जान पा रहे हो कि हाँ ये मेरा ब्लॉकेज है, ये मेरा ब्लॉकेज है, इसको रिलीज करना है, इसको रिलीज करना। तो वो आप कर रहे हो, वो इसलिए करा जा रहा है कि डिवाइन कह रहे हैं कि तुम मेरे राजा बेटा हो, तुम मेरी रानी बेटी हो, तुम किंग हो, तुम क्वीन हो, इसीलिए तुम्हें खुद से फाइट करनी है और तुम्हें मेरा साम्राज्य संभालना है। जो मैंने उद्देश्य दिया है उस पर तुम्हें जाना है, तो मेरे युवराज हो, इसीलिए तुम्हें अपने आप से अपने अंदर का युद्ध जीतना है, अपनी सारी निगेटिविटी को हटा के हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाना है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी देखिए किंग ऑफ वेंट्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ ही चुका है, किंग ऑफ वेंट्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जस्टिस। यहाँ कंप्लीट हो रहा है आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट, कंप्लीट हो रही है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का कंप्लीशन। मैं क्या कहूँ कि वो तो ईश्वर की प्राप्ति पे ही कंप्लीट होती है, लेकिन हाँ काफ़ी आप इस एनर्जी में आ रहे हो कि जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, 5 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी थी कि विचारों का संग्राम, पॉजिटिव आया फिर निगेटिव आया, मतलब निगेटिव पॉजिटिव विचारों की सेना खड़ी हुई है। उस सेना को, जो पॉजिटिव थॉट्स है ना, उसकी सेना को लीड आप कर रहे हो पॉजिटिव थॉट्स की, तो कोई भी निगेटिव थॉट आपके अंदर ठहर नहीं पाएगा। आएंगे लेकिन आप तुरंत उसको क्विट कर दो कि नहीं नहीं, मेरे थर्ड आई पे, मेरे माइंड में किसी भी निगेटिव थॉट की कोई जगह नहीं, तुम लोग जा सकते नहीं, तुरंत भगा रहे हो आप। और इसी वजह से आप अपने भीतर का युद्ध जीत रहे हो। देखिए एक बाहर का युद्ध है वो तो अलग है, वो दिखता है, वो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अंदर जो युद्ध चलता है पॉजिटिविटी निगेटिविटी में, यानी एक सामने अगर किसी बहुत सारी चीज़ें पैसे रखे मिल जाए किसी की, तो एक मन कहता है कि उसको उठा लें, दूसरा कहता है कि नहीं नहीं किसी की चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं। तो वो जो कहता है कि हम उठा लें, वो लॉजिकल माइंड है, वो निगेटिव एनर्जी है, और आपकी सोल कह रही कि नहीं इसको नहीं उठाना है। तो जब सोल के कॉन्सेप्ट पे आप आते हो, जब आप किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी में होते हो, तो सोल की बात मानते हो और कहते हो कि नहीं किसी और की चीज़ मुझे नहीं उठानी, तो आप उस एनर्जी में हो, आप जीतते हुए दिख रहे हो मुझे आप। और इसी जीत की वजह से आपका लक चेंज हो रहा है, आपका बैड लक खत्म होकर आपको जस्टिस मिल रही है। और जस्टिस ये है कि आपने भीतर का युद्ध जीता है, आपको विनर बनाया जा रहा है। और भीतर का युद्ध जो जीतता है ना, उसकी ज़िंदगी में सुख शांति आती है, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से खुशियों से भरने वाली है, पूरी तरीके से शांति आने वाली है। और ये तभी आ रही है जब आप इनर कॉन्फ्लिक्ट से जीत पा रहे हो। इनर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को हरा के आपके अंदर सिर्फ सकारात्मक विचार हैं, आपको ईश्वर पर अटूट विश्वास है, आपको ये विश्वास है कि मेरे साथ अब सब अच्छा ही होगा, ईश्वर मेरे साथ हैं। तो मेरे साथ आप ये फील कर पाओगे कि अगर कुछ नेगेटिव आपको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है, तो आप ये एहसास कर पाओगे कि ये प्रॉब्लम मुझे कुछ लर्न कराने आई है, कुछ सिखाने आई है, और ये सीखना मेरे लिए ज़रूरी है, ये कर्म अकाउंट क्लियर होना ज़रूरी है, इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। और ईश्वर का बहुत शुक्रिया जो मुझे इस तरीके से कर्म अकाउंट रिलीज़ किया, मुझे सिखाया। तो ये मतलब मुश्किल में भी पॉजिटिव होना, ये आपके अंदर आ रहा है, और इसी वजह से आपको जस्टिस मिल रही है। इसी वजह से डिवाइन आपको अपना उत्तराधिकारी कह रहे हैं, क्योंकि आप सच्चे उत्तराधिकारी हो ईश्वर की शक्तियों के। आपको ईश्वर की शक्तियाँ, ईश्वर के यानी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं, मटेरियलिस्टिक गेन करने वाले हो, रिलेशनशिप संभलने वाली है, सब कुछ आपको होने वाला है। लेकिन वो कब हो रहा है? जब आप अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को हटा के सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हो। हर चीज़ में, हर बात में ये सोच रहे हो कि ईश्वर ने किया तो अच्छा ही है, ईश्वर ने किया तो अच्छा ही है, ईश्वर कभी गलत कर ही नहीं सकते, करता तो ईश्वर ही है। इस सृष्टि में ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जो कुछ हो रहा है फिर ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, और ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, क्योंकि ईश्वर दिव्य हैं, वो जो करते हैं अच्छा करते हैं।
तो हमारी क्या हस्ती, हम क्या जान पाएंगे कि ईश्वर, हम कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर ने गलत किया, क्योंकि हमारा ज्ञान ही कितना है। हम जानते हैं कि हम सागर की एक बूंद के बराबर भी हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। तो ईश्वर जानते हैं ना कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर अच्छा कर रहे हैं। आप ऐसे थॉट्स में आ रहे हो, डिवाइन आपको ऐसे थॉट में आने को बोल रहे हैं। ऐसे थॉट में आके डिवाइन पे ये अटूट विश्वास की वजह से आपको न्याय मिल रहा है, आपकी मेहनत रंग ला रही है, आपके जीवन में सुख समृद्धि सफलता आ रही है। मेरी शुभकामना है कि आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे और ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल्ड बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।